और बीएसएससी से 9 लाख छोड़कर कहाँ तक जा रहे हैं अभी मुसल्लम? कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं? एसएससी ऑफिस हम लोग जाएंगे। परीक्षा तीनों सीटिंग का परीक्षा रद्द होनी चाहिए और जो भी परीक्षा हो आपसे वो उसका ओमार सीट मिलना चाहिए, कार्बन कॉपी उसका मिलना चाहिए और मार्क्स भी दिखाना चाहिए। यही हम लोग की मांग है। तीनों सीट रद्द होनी चाहिए। रद्द करो, बिहार एसएससी परीक्षा रद्द करवाना है, तीनों पालियों का परीक्षा रद्द करवाना है। सर, हम लोगों की मांग है कि बीएसएससी जो है अपना भ्रष्टाचार बंद करे, छात्रों की एकता को तोड़ना बंद करे और तीनों चरणों की परीक्षा को रद्द करे। और यदि बीएसएससी छात्रों की आवाज को नजरअंदाज करती है तो इसका परिणाम उनको भुगतना होगा, क्योंकि छात्र की ताकत को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है जितना आयोग समझ रद्द करो। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। राजधानी पटना की सड़कों पर आज छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल ये छात्र आंदोलनरत थे और अपने हक के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के सामने आवाज बुलंद कर रहे थे। दरअसल आज से 10 दिनों पहले 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो कि बिहार का एक प्रतिष्ठित चयन आयोग है, उसके तहत सचिवालय सहायक की परीक्षा संचालित की गई थी। इस परीक्षा के 1 घंटे के बाद प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगा। इसके बाद विभागीय कार्रवाई भी हुई। मामले शुरुआती जांच में यह पता चला कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। 2 सगे भाई थे और 2 और अन्य लोग मिलकर 4 लोगों को की गिरफ्तारी भी शुरुआती दौर में हुई है और अभी इस पर और जांच चल रहा है। तो उन लोगों इस प्रश्न पत्र के लीक होने की बात शुरुआती जांच में निकलकर सामने आई और एक परीक्षा के एक प्रश्न पत्र को रद्द किया गया। लेकिन अब इस पर छात्र यह मांग कर रहे हैं कि इसमें 2 दिनों में और जितनी भी पालियों की, तीनों पालियों की जो परीक्षा हुई है उस सभी परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। तो यहीं पर सरकार के साथ छात्रों की एक टकराहट की स्थिति निकलकर सामने आई है। दरअसल ये टकराहट की स्थिति पहली स्थिति नहीं है। आज से कुछ दिनों पहले जो बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा में भी हम लोगों ने देखा था कि बीपीएससी के परीक्षा में भी प्रश्न पत्र लीक का मामला जो है सुर्खियों में आया था और उस वक्त भी छात्रों की टकराहट हुई थी। तो कुछ दिनों पहले पटना के एक एडीएम ने हाथ में तिरंगा लिए हुए छात्र पर जबरन जूते और लाठियों से उन पर बरसात की थी। कुछ दिन वो सस्पेंड भी रहे, कुछ कार्रवाई हुई, वापस दोबारा वो फिर ड्यूटी पर आ गए। कुछ वैसी स्थिति आज हुई। छात्रों की जमकर कुटाई हुई, जमकर पिटाई हुई। दरअसल जो ये छात्र थे वो हजारों की संख्या में परीक्षा पत्र को रद्द कराने की मांग लिए पटना यूनिवर्सिटी से निकले और उसके बाद वो मुसल्लापुर हाट के रास्ते बाकरगंज घुसे और वहां से कारगिल चौक पहुंचकर गांधी मैदान में सभा में तब्दील होना था और उसके बाद वहां पर मौर्य होटल के पास जेपी गोलंबर तक उन्हें जाकर इसे सभा में तब्दील कर इस आंदोलन को खत्म करना था, जैसा प्रशासनिक महकमे के लोग कह रहे हैं। मगर छात्रों ने अपना रूट डाइवर्ट कर दिया और वो फिर एग्जीबिशन रोड से घुसकर डाक बंगला पहुंच गए और डाक बंगला में जाम की स्थिति बना दी। तो इससे जो प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक तंत्र और प्रशासनिक महकमा आवेश में आ गया और छात्रों को दौड़ा कर इतनी कुटाई हुई मानो वो कोई उग्रवादी हो। वहीं कई टीवी चैनल पर कुछ सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी ये बात कहते दिखे कि ये बिहार की विपक्ष की साजिश है। उन्होंने इसमें कुछ उपद्रवियों को घुसा दिया और कुछ आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों को घुसा करके इस आंदोलन को भड़काया। अब दरअसल आप इस बात को समझ लीजिए कि जो हजारों हजार की संख्या में छात्र आंदोलन करने निकले थे, क्या उनके भीड़ में कोई अन्य लोग घुस सकता है? अगर वो घुसेगा तो खुद छात्र भी उन्हें बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। छात्रों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण मार्च करेंगे और वह शांतिपूर्ण मार्च लेकर जा रहे थे। पहले तो पटना के एडीएम ने यह कहा कि छात्रों ने किसी प्रकार का परमिशन नहीं लिया। टीवी चैनल पर उन्होंने बयान दिया सीधे तौर पर और उसी बयान में वो ये भी कह रहे हैं कि वो रूट डाइवर्ट कर दूसरे रूट से जब पहुंचे, हमें जो गलत रूट की जानकारी दी गई थी तो उनकी इसीलिए हमें उन पर थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ी। अब जब आप मामले को समझ लीजिए कि जब इन छात्रों ने
कोई परमिशन लिया ही नहीं तो फिर रूट की जानकारी कैसे होगी? इसका मतलब प्रशासनिक लोग झूठ बोल रहे हैं और सरकार की ये मंशा है कि इन छात्रों की कुटाई करनी है। हाल के दिनों में जो सत्ता पक्ष के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम रोजगार की दिशा में कई अच्छे काम कर रहे हैं, नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन जब एक छात्र अपने हक के लिए और वो परीक्षा स्थगित करने के लिए सड़क पर निकला है तो आखिर सरकार इस पर पूरी तरीके से सफाई क्यों नहीं पेश कर रही है? या सरकार अगर दोबारा परीक्षा संचालित करेगी तो उस पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। छात्रों ने अपना रेल का किराया लगाया, अपना समय दिया और उनके जो पैसे खर्च हुए बावजूद उसके वो यह मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से इस परीक्षा को दोबारा संचालित किया जाए। तो इतनी सी मांग सरकार क्यों नहीं मान रही है? दरअसल आज जिस तरीके से छात्रों की पिटाई हुई उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और सरकारी महकमों को छात्रों की इन आवाज़ों को सुनना ही चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि छात्र इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें। छात्र को का जो जीवन होता है कांटों भरा रहता है और उन्हें संघर्षों के रास्ते अपना करियर बनाना रहता है, तो वो छात्र पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देते हैं, न कि उनको ये आंदोलन करके कोई नेता बनना उनका शौक होगा। इसलिए सरकार उनकी मांगों को सुने और जल्द से जल्द इस मामले की निपटारा हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे और इसी तरह से छात्रों की समस्या को उठाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।